प्रैक्टिस सेट 1.4 पर चलने से पहले हम उसकी जो बेसिक मेथड्स है, किस तरह से प्रैक्टिस सेट 1.4 को सॉल्व करना है, पहले हम वो देख लेंगे और उसके बाद फिर हम प्रैक्टिस सेट पर चलते हैं। चलिए देखते हैं पहला टॉपिक हमारा क्या है। हमारा पहला टॉपिक है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। अब इंटरसेक्शन क्या होता है, कंसिडर करते हैं। एक सेट है हमारे पास में ए, जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1 3 5 7, ठीक है। और कंसिडर करते हैं कि हमारे पास में एक सेट है जो है बी, जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1 5 7 9, ठीक है। ये हमारे पास में दो सेट्स हैं। अब अगर हमको इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स लिखना है तो हम उसको किस तरह से लिखेंगे? हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी। ये वाला जो सिंबल है ये है इंटरसेक्शन के लिए, इंटरसेक्शन। अब इसके अंदर हमारे क्या टर्म्स आएंगे? अब इंटरसेक्शन, जब हम दो सेट्स के बीच में इंटरसेक्शन ले रहे हैं, सो इंटरसेक्शन के अंदर वो एलिमेंट्स आएंगे जो दोनों सेट्स के अंदर कॉमन हो। अब सेट ए और सेट बी के अंदर कौन से कॉमन एलिमेंट्स है? 1 है, 5 है, 7 है, ठीक है। 1 5 और 7 जो है दोनों सेट्स के अंदर कॉमन एलिमेंट्स है। तो इंटरसेक्शन हमारा क्या होगा? 1 5 7, ठीक है। इस तरह से हम लोग इंटरसेक्शन लिखेंगे। इसको किस तरह से बोलेंगे? ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू 1 5 7। ये इंटरसेक्शन का साइन है, सिंबल को आप याद कर लीजिए। सिंबल ये वाला जो है वो इंटरसेक्शन के लिए है। इसी तरह से एक और सिंबल आपको आगे आएगा, लेकिन उसको हम इस तरह से लिखेंगे और ये होगा यूनियन के लिए, ठीक है। फिलहाल अभी हम इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं। सो हम किस तरह से इसको डिफाइन करेंगे? लेट सेट ए एंड सेट बी आर टू सेट्स, ठीक है। If we have to write the intersection of two sets, we have to find out the common elements in both the sets. दोनों सेट्स के अंदर कौन से कॉमन एलिमेंट्स हैं वो हमको पहले पता करना है और उन कॉमन एलिमेंट्स को इंटरसेक्शन वाले सेट के अंदर लिखना है। A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू कॉमन एलिमेंट्स 1 5 7 1 5 7 दोनों भी सेट्स के अंदर कॉमन थे, इसलिए हमने क्या किया, उनको ये सेट के अंदर A इंटरसेक्शन B के अंदर हमने 1 5 7 दिया, ठीक है। ये तो हो गया इंटरसेक्शन। अब इसी को ही अगर हमको सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर लिखना है तो हम किस तरह से लिखेंगे? A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू X such that X belongs to A and X belongs to B। मतलब X जो है वो A का भी एलिमेंट है और X जो है वो B का भी एलिमेंट है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये 1 5 7 A में भी है और 1 5 7 B में भी है, यानी कि X belongs to A and X belongs to B, ठीक है। ये हो गया इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। अब इसके बाद में हम लोग देखेंगे डिसजॉइंट सेट्स। चलिए, इसके बाद में है डिसजॉइंट सेट। जैसा कि नाम में ही है डिसजॉइंट, जॉइंट का मतलब होता है जोड़ना, डिसजॉइंट मतलब होता है जो अलग अलग होते हैं वो डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है। अब डिसजॉइंट सेट हम कौन से सेट्स को डिसजॉइंट सेट्स बोलेंगे? कंसीडर करते हैं कि हमारे पास में एक सेट है जिसके अंदर है 1 2 3 4, ठीक है। और एक सेट हमारे पास में है बी, जिसके अंदर एलिमेंट है 5 6 7 और 8। अब डिसजॉइंट सेट का मतलब ये होता है कि उनके अंदर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आना चाहिए। इस तरह के सेट्स को हम डिसजॉइंट सेट्स बोलेंगे। देखिए यहाँ पर ए के अंदर जो एलिमेंट्स है वो है 1 2 3 4 और बी के अंदर जो एलिमेंट्स है वो है 5 6 7 8, यानी कि दोनों के अंदर एक भी एलिमेंट जो है कॉमन नहीं है। तो ये दोनों सेट्स कैसे सेट्स हुए? डिसजॉइंट सेट्स। इसको रिप्रेजेंटेशन के लिए किसी तरह का इसको रिप्रेजेंटेशन दिया नहीं है। अगर हम इनका वेन डायग्राम बनाए तो वेन डायग्राम हम लोग किस तरह से बनाएंगे? ये सेट ए है और ये जो है सेट बी है,
कंसिडर करते हैं कि ये एक यूनिवर्सल सेट के अंदर है। यूनिवर्सल सेट तो अभी दिया है नहीं हमको, बस हम कंसिडर कर रहे हैं। सेट ए के अंदर कौन से एलिमेंट्स है, 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। बी के अंदर कौन से एलिमेंट है, 5 है, 6 है, 7 है और 8 है। तो ये दोनों सेट देखिए। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि दोनों के बीच में जो है गैप है, इसका मतलब ये वाला सेट अलग है, ये वाला सेट अलग है। और इस तरह के सेट्स को हम क्या कहते हैं, डिसजॉइंट सेट, जिसके अंदर एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता है। इस तरह के सेट को हम डिसजॉइंट सेट कहते हैं। अब इसके बाद में हम लोग देखते हैं यूनियन सेट। यूनियन ऑफ टू सेट्स हम लोग देखेंगे। जैसा कि हमने इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स देखा था, उसी तरह से हम लोग यूनियन ऑफ टू सेट्स देखेंगे। यूनियन ऑफ सेट। आई होप आपको क्लियर हैंडराइटिंग मेरी समझ में आ रही होगी और दिख रहा होगा आपको क्लियर, मेरी आवाज आपको क्लियर आ रही होगी। अगर आपको आवाज क्लियर नहीं आती है तो आपको मुझे बताना है कि हमको आवाज सब क्लियर नहीं आ रही है, मैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा। अब यूनियन क्या होता है, कंसिडर करते हैं कि हमारे पास में एक सेट है ए। हर बार मैं ए ही कंसिडर कर रहा हूँ ताकि आपको इजी जाए। आप चाहे तो कोई भी अल्फाबेट चूज कर सकते हैं, इंग्लिश अल्फाबेट के कोई भी अल्फाबेट को आप चूज कर सकते हैं सेट बनाने के लिए। मैं ए कंसिडर कर रहा हूँ। मेरे पास में है 1 3 5 7, ठीक है। ए सेट के अंदर मेरे पास में ये 4 एलिमेंट है और बी के अंदर है मेरे पास में 2 4 5 6 7, ठीक है। ये मेरे पास में 2 सेट्स है। अब अगर मेरे को यूनियन ऑफ टू सेट्स लिखना है तो मैं उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करूंगा, उसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू। अब यूनियन को हम किस तरह से लिखेंगे, यूनियन ऑफ द टू सेट हम किस तरह से लिखेंगे। अब यूनियन के अंदर क्या होता है, सारे एलिमेंट्स यानी कि ए के भी सारे एलिमेंट्स और बी के भी सारे एलिमेंट्स जो है वो यूनियन के अंदर आएंगे। जो एलिमेंट्स कॉमन है उनको हमको एक ही बार लिखना है, जैसे कि 5 और 7 दोनों भी सेट के अंदर है, लेकिन हम उसको लिखेंगे कितने बार, एक ही बार लिखेंगे। तो हम सेट को किस तरह से लिखेंगे, 1 2, देखिए 2 है, 3 4 5 6 और 7। देखिए यहाँ पर 5 और 7 यहाँ पर भी था और 5 और 7 यहाँ पर भी था, मैंने एक ही बार यहाँ पर लिखा हूँ 1 2 3 4 5 6 और 7, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ इसके 4 और इसके 5, ठीक है। ये सारे एलिमेंट्स मिला के कितने होते हैं, 9 होते हैं। लेकिन यहाँ पर और यहाँ पर 2 एलिमेंट्स सेम है, इसलिए हमने उनको एक ही बार लिखा है। तो इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हुए, 7 एलिमेंट्स, ठीक है। तो इस तरह से हम यूनियन लिखेंगे। यूनियन का मतलब क्या होता है कि दोनों के अंदर जो एलिमेंट्स है वो हमको सारे के सारे एलिमेंट्स यूनियन के अंदर, ए यूनियन बी के अंदर लिखना है। यूनियन वाले सेट के अंदर हमको सारे एलिमेंट्स को कवर कर कर लिखना है। एक और एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं। एक सेट है मेरे पास में, इसके अंदर अल्फाबेट्स है ए बी सी और डी, स्मॉल कर लेता हूँ। और एक सेट है मेरे पास में डी, जिसके अंदर एलिमेंट्स है ई एफ जी और एच। ये दो मेरे पास में सेट्स है। अगर मेरे को इन दोनों का यूनियन लिखना है तो मैं किस तरह से लिखूंगा, यूनियन ऑफ टू सेट्स, सी यूनियन डी इज इक्वल्स टू। अब देखिए इसके अंदर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है और हमारी यूनियन बनाने की कंडीशन क्या है, एक पहले वाले सेट के एलिमेंट्स और दूसरे वाले सेट्स के दोनों के एलिमेंट्स जो है हम यूनियन के अंदर डालते हैं, ठीक है। तो ए बी सी डी, ये सी वाले सेट के हो गए और डी वाले सेट के एलिमेंट्स कौन से हैं, ई है, एफ जी और एच, ठीक है। तो सी यूनियन डी क्या हो गया, ए बी सी डी ई एफ जी एच। देखो सी के भी सारे एलिमेंट्स उसके अंदर आ गए हैं और डी के भी सारे एलिमेंट्स उसके अंदर आ गए हैं। तो इस तरह से हम लोग यूनियन बनाएंगे, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, ठीक है। इंटरसेक्शन में क्या होता है, हम दोनों भी सेट्स के सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स को देखते हैं, ठीक है, और वो ही हम इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स के अंदर लिखते हैं। उसके बाद में हम लोगों ने देखा डिसजॉइंट सेट्स।
डिसजॉइंट सेट की कंडीशन क्या है, दोनों भी सेट में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होना चाहिए, दोनों सेट्स जो है अलग अलग होना चाहिए, इसलिए उसको कहते हैं हम डिसजॉइंट सेट्स। उसके बाद में हमने देखा यूनियन ऑफ टू सेट्स। अब यूनियन ऑफ टू सेट्स में क्या कंडीशन है कि सेट ए और सेट बी के सारे एलिमेंट्स हमको लिखना पड़ता है यूनियन के अंदर। ए यूनियन बी, देखिए ये सारे एलिमेंट्स भी आ गए इसके अंदर और ये सारे एलिमेंट्स भी आ गए, लेकिन अगर एलिमेंट्स सेम दोनों सेट में रिपीट हो रहे हैं तो हमको उसको एक ही बार उसके अंदर लिखना है। जैसे कि हम लोग नॉर्मली सेट लिखते हैं, आप लोग ऑलरेडी आपको पता है कि सेट में हम लोग एलिमेंट्स जो है वो रिपीट नहीं करते हैं, ठीक है। आई होप कि इतना आपको समझ में आया होगा। इसके बाद में हम लोग प्रैक्टिस सेट की तरफ जाएंगे। चलिए प्रैक्टिस सेट देखते हैं, मैं टेक्स्ट बुक ले लेता हूँ। हाँ, प्रैक्टिस सेट पर जाने से पहले हम लोग क्या करेंगे, कुछ रिमेंबर दिस करके आपको पेज नंबर 12 पर रिमेंबर दिस करके कुछ प्रॉपर्टीज दी है इंटरसेक्शन की, पहले हम लोग वो देख लेते हैं वन बाय वन, उसके बाद में हम लोग प्रैक्टिस सेट की तरफ जाएंगे। चलिए देखिए, इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी है ये, इंटरसेक्शन प्रॉपर्टीज, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी क्या है, पहली प्रॉपर्टी में दिया है ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू सॉरी ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए। अब देखिए, जो भी दो सेट्स का इंटरसेक्शन कंसीडर करते हैं कि हमारे पास में दो सेट्स हैं, एक है 1 3 5 और 7 और दूसरा है हमारे पास में 2 4 5 6 और 7, जैसा कि हमने पहले कंसीडर किया था। ये हमारे पास में दो सेट्स हैं। अब इन सेट्स का अगर मैं यूनियन लिखता हूँ, ए यूनियन बी अगर मैं लिखता हूँ तो क्या आएगा इसके अंदर, सॉरी हम लोग इंटरसेक्शन लिख रहे हैं। अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी अगर लिखता हूँ तो इंटरसेक्शन बी का क्या आएगा, क्या होती है इंटरसेक्शन की कंडीशन, दोनों के अंदर जो कॉमन एलिमेंट्स है वो हमको इंटरसेक्शन के अंदर लिखना पड़ता है। तो दोनों के अंदर कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं, 5 है और 7 है, ठीक है। ये दो एलिमेंट्स जो है कॉमन है, तो इंटरसेक्शन के अंदर क्या आएगा 5 और 7। ए इंटरसेक्शन बी के अंदर ये आ गया। अब सिमिलरली अगर मैं बी इंटरसेक्शन ए लेता हूं तो क्या आएगा, बी इंटरसेक्शन में भी सेम ही आएगा 5 और 7, क्योंकि 5 और 7 ही कॉमन है दोनों के अंदर, इसीलिए यहाँ पे कंडीशन में बताया कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, यानी कि दोनों टर्म जो है एक दूसरे को इक्वल होगी, यानी कि एक ही टर्म है, दोनों क्या है इस तरह से भी उसको लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसलिए पहली कंडीशन बताई है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। चलिए देखिए सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी है इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, if A is subset of B, then A intersection B is equals to A। देखिए क्या बोल रहा है कि अगर A जो है वो B का सबसेट है, यानी कि यहाँ पर जो कंडीशन है वो ये है कि B जो है एक बड़ा सेट है और A जो है वो एक छोटा सेट है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि A के जो है सारे एलिमेंट्स B के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। ए के सारे एलिमेंट्स जो है बी के अंदर प्रेजेंट है, सारे मतलब जो कॉमन एलिमेंट्स है वो, ठीक है। ए के सारे एलिमेंट्स जो है बी के अंदर प्रेजेंट है, कॉमन एलिमेंट्स। तो यहाँ पर बताया गया कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए। अब इन दोनों का अगर हम इंटरसेक्शन लेते हैं तो वो ए ही आएगा। कंसीडर करके एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। सपोज हमारे पास में एक सेट है 1 और 5, ठीक है, और हमारे पास में एक सेट है 1 5 7 और 9, ठीक है। अब देखिए अगर
इसका मैं यूनियन लेता हूँ ए, सॉरी इंटरसेक्शन लेता हूँ, बार बार मैं यूनियन ही बोल रहा हूँ। ए इंटरसेक्शन बी अगर मैं लेता हूँ तो क्या आएंगे, जो कॉमन एलिमेंट्स है वो यहाँ पर आएंगे। 1 और 5 जो है ये कॉमन एलिमेंट्स है, ये कॉमन एलिमेंट्स इसके अंदर आ गए। ठीक है, ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी। लेकिन ये वाली जो वैल्यू है ये किसकी है, ये तो ए की वैल्यू है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू ए, क्योंकि ये तो ए सेट है ना, वही यहाँ पर लिखा हुआ है। ए के जो है सारे एलिमेंट्स बी के अंदर प्रेजेंट है, ए के ये सारे एलिमेंट्स जो है बी के अंदर प्रेजेंट है, इसलिए ए इंटरसेक्शन बी को क्या बताया है, ए इक्वल्स टू ए। यानी कि अगर ए इंटरसेक्शन बी अगर लेते इस तरह की अगर कोई कंडीशन दी है जिसमें ए के सारे एलिमेंट्स बी के अंदर प्रेजेंट है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए होगा, जो यहाँ पे आपको सेकंड प्रॉपर्टी के अंदर बताया हुआ है। ठीक है, नंबर 3 देखते हैं। प्रॉपर्टी 3 देखिए, प्रॉपर्टी 3 एज इट इज इसी के जैसी है। इफ ए इंटरसेक्शन बी is equals to B, then B is a subset of A। ठीक है, as it is जैसे ये है उसी तरह की ये है, इसी का उल्टा ये है। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4। अब देखिए प्रॉपर्टी नंबर 4 में क्या है, A इंटरसेक्शन B is a subset of A and A intersection B is a subset of B। अब ये किस तरह से होगा, चलिए मैं इसका एक एग्जांपल आपको बताता हूँ। कंसीडर कीजिए हमारे पास में एक सेट है A, जो एक वर्ड बनता है लिसन। ठीक है, ठीक है, इसके अंदर ये एक सेट है और एक बी सेट है जिसमें है वर्ड साइलेंट। ठीक है, अब अगर आप गौर से देख पा रहे होंगे तो दोनों के अंदर जो है अल्फाबेट्स सेम है, भले स्पेलिंग्स अलग अलग है लेकिन अल्फाबेट्स जो है दोनों के अंदर सेम है। अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन अगर मुझे लिखना है, ए इंटरसेक्शन बी अगर मैं लिखता हूं तो क्या होगा। अब देखिए इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है, दोनों के अंदर जो कॉमन एलिमेंट्स है वो हम लोग लिखते हैं। तो दोनों के अंदर के एलिमेंट्स जो है सारे के सारे एलिमेंट्स ही कॉमन है, जो एलिमेंट्स ए के अंदर है वो सारे एलिमेंट्स जो है बी के अंदर है। ठीक है, तो हम एक एक करके अल्फाबेट वाइज यहाँ पर लिख लेंगे। पहले इसमें एल है, फिर एस है, ठीक है, आई है, पी है, ई है और एम है। ठीक है, मैंने इस तरह से रैंडमली अरेंज करके लिखा हूँ, जरूरी नहीं है कि आपको लिसन ही वर्ड वहां पर लिखना है या साइलेंट ही वर्ड वहां पर लिखना है। मैंने रैंडमली लिखा हूँ लेकिन सारे अल्फाबेट्स आ गए। देखिए एल भी आ गया है, एस भी आ गया है, आई भी आ गया है, टी भी आ गया है, ई भी आ गया है और एन भी आ गया है। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी तो ये हो गया, लेकिन ये सारे अल्फाबेट्स कौन से इसके अंदर है, ए के अंदर भी है। ए इंटरसेक्शन बी ए भी हो सकता है। ठीक है, और ए इंटरसेक्शन बी जो है वो बी भी हो सकता है। यानी कि ए इंटरसेक्शन तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इज अ सबसेट ऑफ ए, मतलब ए इंटरसेक्शन बी के सारे एलिमेंट्स ए के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, और ए इंटरसेक्शन बी इज अ सबसेट ऑफ बी। देखिए ए इंटरसेक्शन बी के सारे एलिमेंट्स जो है वो बी के अंदर भी प्रेजेंट है, इसीलिए यहाँ पर इस तरह का टर्म लिखा हुआ है कि ए इंटरसेक्शन बी ए का भी सबसेट है और ए इंटरसेक्शन बी जो है वो बी का भी सबसेट है, जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। इसको रफ कर देता हूँ, ये बी इंटरसेक्शन ए है। इसके बाद में नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी
इसके अंदर बताया है ए इंटरसेक्शन ए डैश इज इक्वल्स टू 5। अब ये किस तरह से होगा? आपको पता है ए डैश का मतलब होता है ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब जो सेट ए है उसका उल्टा, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर कोई भी एलिमेंट्स नहीं आएंगे जो ए के अंदर प्रेजेंट है। और फाई आपको पता है नल सेट होता है या हम उसको एम्प्टी सेट भी कहते हैं। ठीक है, कंसीडर करते हैं कि हमारे पास में एक सेट है ए जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3 और 4। ठीक है, तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं आएगा, एम्प्टी सेट होगा, क्योंकि ए का कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि ए के अंदर जो एलिमेंट्स है वो ए डैश के अंदर नहीं आएंगे, तो इसीलिए ए डैश के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। अब अगर इन दोनों का अगर हम इंटरसेक्शन लेते हैं, ए इंटरसेक्शन ए डैश, तो क्या हो जाएगा? इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों के अंदर आने वाले कॉमन एलिमेंट्स। तो इसके अंदर तो कुछ एलिमेंट्स हैं लेकिन इसमें तो कोई भी नहीं है, मतलब इसके कॉमन तो कोई भी एलिमेंट नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं है, कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं है, मतलब यहाँ पर भी जो है एक नल सेट बनेगा और इसी नल सेट को या एम्प्टी सेट को हम फाई से डिनोट करते हैं। ठीक है, इस तरह से ये प्रॉपर्टी नंबर 5 लिखा हुआ है। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 6 देख बताता हूं मैं। अब प्रॉपर्टी नंबर 6 में देखिए क्या बताया हुआ है, ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल्स टू ए। ये तो ऑब्वियस बात है एकदम, अगर ए हमारे पास में कोई सेट है तो उनका इंटरसेक्शन भी ए ही आएगा। जैसे कि हमारे पास में ए एक सेट है 1 2 3 और 4, जैसे कि हमने इसके पहले कंसीडर किया था। अब अगर हमको इंटरसेक्शन लिखना है ए का ए के ही साथ में, तो क्या आ जाएगा? वही आ जाएगा, कॉमन एलिमेंट्स, दोनों भी ए के अंदर कॉमन एलिमेंट्स होंगे और ए इंटरसेक्शन ए क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा वापस से, क्योंकि ये तो ए ही है, ये जो वैल्यूज है ये किसकी है? ये सेट ए की है, इसलिए ए आ जाएगा। तो ए इंटरसेक्शन क्या होगा? ए हो जाएगा। चलिए इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 7 देखिए। प्रॉपर्टी नंबर 7 है ए इंटरसेक्शन फाई इज इक्वल्स टू 5। अब ये किस तरह से होगा? देखिए यहाँ पे नीचे टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक में से प्रॉपर्टीज देखकर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ और आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, अब ए इंटरसेक्शन 5 कंसीडर करते हैं कि हमारे पास में एक ए सेट है 1 2 3 4। जनरल कंसीडरेशन करेंगे ताकि हमको इजी हो जाए, इजी सेट मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। और 5 का मतलब तो आपको पता है उसके अंदर कोई भी एलिमेंट्स नहीं आते हैं। ठीक है, अगर मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन लेता हूँ, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? कॉमन एलिमेंट्स। हमको इंटरसेक्शन में क्या बताना पड़ता है? दोनों के अंदर आने वाले कॉमन एलिमेंट्स। तो दोनों के अंदर के कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं? कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं है, यानी कि ये भी सेट जो है वो एक नल सेट होगा। अब नल सेट को हम काय से डिनोट करते हैं? फाई से डिनोट करते हैं। नल सेट बोलो या एम्प्टी सेट बोलो, हम लोग उसको फाई से डिनोट करते हैं, इसलिए ए इंटरसेक्शन फाई क्या हो जाएगा? फाई ही हो जाएगा, यानी कि नल सेट ही वो रहेगा। अगर कोई भी सेट का इंटरसेक्शन अगर नल सेट या एम्प्टी सेट के साथ में हम लोग कर रहे हैं तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? एम्प्टी सेट ही उसका आंसर होगा, या फिर हम उसको नल सेट बोल सकते हैं, दोनों का मतलब सेम है, दो अलग अलग नाम है, एम्प्टी सेट या नल सेट। ठीक है, चलिए इसके बाद में हम देखते हैं, ऑलरेडी हमने इंटरसेक्शन देख लिया, डिसजॉइंट सेट देख लिया, यूनियंस ऑफ सेट देख लिया, उसके बाद में मैंने आपको कुछ ये प्रॉपर्टीज बता दिया। इसके बाद में हम देखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट, किस तरह से हम लोग उसको डिनोट करते हैं वो सारे मैं अभी आपको बताऊंगा। पहले मैं ये इरेज कर लेता हूँ। ये प्रॉपर्टीज आपके बुक में ऑलरेडी गिवन है, इसलिए आपको इसको लिखने की कोई जरूरत है नहीं। जब मैं प्रैक्टिस सेट आपको सॉल्व करवाऊंगा तब आप प्रैक्टिस सेट लिख सकते हैं। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके आपको बुक में कंप्लीट करना है आप, जो भी मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। चलिए देखिए पेज नंबर 14, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, ठीक है, थोड़ा सा शॉर्ट में लिखता हूँ मैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट,
अब कंसीडर करते हैं कि हमारे पास में एक सेट है ए, इसके अंदर मैं 1 2 3 4 इस तरह से एक कंसीडर कर लेता हूँ। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम किस तरह से डिनोट करेंगे? अब इस सेट के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है? 1 2 3 4, 4 एलिमेंट्स है इस सेट ए के अंदर। तो मैं उसको कैसे लिखूंगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, जितने भी एलिमेंट्स उसके अंदर होंगे हमको उनको काउंट करना है और उनको लिखना है। जैसे कि एक और एग्जांपल ले लेंगे, एक बी सेट लेता हूं मैं जिसके अंदर मैं इंग्लिश अल्फाबेट्स के वॉवेल्स ले लेता हूं, ए ई आई ओ और बी। ठीक है, अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी कितने हो जाएंगे? हम लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इज इक्वल टू 1 2 3 4 और 5। कितने एलिमेंट्स है? 5 एलिमेंट्स है। तो इस तरह से नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम लोग डिनोट करेंगे या कहो हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इसको इरेज कर देता हूं मैं। समझ में आया आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स किस तरह से हमको लिखना है? सेट के अंदर आने वाले सारे एलिमेंट्स को काउंट करना है और उसको एन ऑफ ए या फिर जो भी सेट है उसे डिनोट करके उसके अंदर के आने वाले एलिमेंट्स हमको लिखना है। अब देखिए, एन ऑफ ए, एक सेट ए और एक सेट बी का तो मैंने आपको बता दिया, एक इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी के अंदर कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास में ये कुछ एलिमेंट्स है 4 5 6। ठीक है, बस ऐसी कंसीडरेशन हम लोग कर रहे हैं। तो इसका इंटरसेक्शन हम इसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स किस तरह से लिखेंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, कितने एलिमेंट्स है? 6 एलिमेंट्स है, तो यहाँ पर आएगा 6। उसी तरह से अगर हम यूनियन वाले सेट का अगर लिख रहे हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जैसे कि इसके अंदर मैं कंसीडर कर लेता हूँ 2 4 6 8 10। ठीक है, इसके अंदर ये कुछ एलिमेंट्स है, इसके अंदर के नंबर ऑफ एलिमेंट्स मुझे लिखना है। तो मैं कैसे लिखूंगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू, कितने हैं ये? 5 एलिमेंट्स, तो 5। ठीक है, अब इसके ऊपर से आपको एक फॉर्मूला भी दिया है, मैं फॉर्मूला आपको डायरेक्टली बता देता हूं। यहाँ पे फॉर्मूला कुछ इस तरह से है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू एन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, प्लस number of elements in set B minus number of elements in A intersection B। ये जो है ये एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, इसी के ऊपर से हम प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस जो है सॉल्व करने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। प्रैक्टिस सेट 1.4 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।